राजेंद्र कुमार, जन्म राजेंद्र कुमार तुली, 20 जुलाई 1927, 12 जुलाई 1999, एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। 1949 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक के करियर में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1960 के दशक में उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। जन्म राजेंद्र कुमार तुली, 20 जुलाई 1927, सियालकोट, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान। मृत 12 जुलाई 1999, आयु 71, बम्बई, महाराष्ट्र, भारत। अन्य नामों: जुबली कुमार। व्यवसायों: अभिनेता, निर्माता, निदेशक। सक्रिय वर्ष: 1949 से 1998। जीवन साथी: शुक्ला तुली, 1999। बच्चे: 3, कुमार गौरव सहित। रिश्तेदार: राजू पटेल, दामाद। रमेश बहल, साला। ओपी रल्हन, साला। सम्मान: पद्मश्री, 1970। राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके दादा एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची, सिंध, ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत आना पड़ा। जब वे बॉम्बे आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक एच.एस. रवैल के साथ सहायक के तौर पर काम किया। लगभग 5 साल तक उन्होंने रवैल के साथ पतंगा, सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के बहल परिवार की शुक्ला से शादी की, जो रमेश बहल और श्याम बहल की बहन और उनके बेटों गोल्डी बहल और रवि बहल की चाची थीं। उन्हें और शुक्ला को एक बेटा और 2 बेटियां हुईं। उनके बेटे कुमार गौरव एक पूर्व अभिनेता हैं। उनकी बेटी डिम्पल की शादी हॉलीवुड फिल्म निर्माता राजू पटेल से हुई थी। उनकी बहन मनोरमा की शादी भारतीय फिल्म निर्माता ओपी रल्हन से हुई थी। उनके छोटे भाई फिल्म निर्देशक नरेश कुमार थे। कुमार ने सुनील दत्त और नरगिस के साथ मदर इंडिया 1957 फिल्म में काम किया, जिसमें सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार ने नरगिस के किरदार के बेटों की भूमिका निभाई। उनका दत्त के साथ एक खास रिश्ता था और जब भी नरगिस चुनाव लड़ते थे तो वे उनके लिए चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। दत्त ने कहा कि भले ही राजेंद्र कुमार ने अपने पूरे करियर में कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन वे मेरे द्वारा अब तक देखे गए सबसे सच्चे इंसानों में से एक थे। जब मैं अपने बेटे संजय दत्त की गिरफ्तारी से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहा था और मेरे घर पर बार बार पुलिस के छापे मारे जा रहे थे, तो राजेंद्र कुमार ही थे जो मेरे घर पर रहकर मेरी मदद करने आए और यह सुनिश्चित किया कि छापे उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मारे जाएं, घर में झूठे सबूत न रखे जाएं और कीमती सामान चोरी न हो। कुमार राज कपूर के सबसे अच्छे दोस्त थे। इतना कि उनके बेटे कुमार गौरव की सगाई राज कपूर की बेटी रीमा से हुई थी। हालांकि उनके बच्चों की सगाई टूटने के बाद उनकी दोस्ती टूट गई और कुमार गौरव ने सुनील दत्त और नरगिस की बेटी नम्रता से शादी कर ली। 1949 से 1962 प्रमुखता की ओर उदय। संपादन करना: पतंगा 1949 और जोगन 1950 में छोटी भूमिकाओं के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के बाद राजेंद्र कुमार गीता बाली के साथ देवेंद्र गोयल की वचन 1955 में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए फिल्म हिट रही और उन्हें एक जाना माना चेहरा बना दिया। इसके बाद महबूब खान की महाकाव्य ड्रामा फिल्म मदर इंडिया 1957
आई इसे दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह 1950 के दशक की सबसे सफल फिल्म होने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। मदर इंडिया ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है और इसे 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई पुस्तक में भी शामिल किया गया था। कुमार 1959 में लगातार 3 हिट फिल्मों के साथ स्टारडम की ओर बढ़े। वे पहली बार विजय भट्ट की रोमांटिक संगीतमय फिल्म गूंज उठी शहनाई में दिखाई दिए। इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। उनकी अगली रिलीज चिराग कहाँ रोशनी कहाँ ने भी अच्छा कारोबार किया, जबकि उनकी अंतिम रिलीज यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी रोमांटिक सोशल ड्रामा धूल का फूल ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इसका एक गाना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा और मोहम्मद रफी ने गाया था, बहुत हिट हुआ और आज तक लोकप्रिय है। अगले वर्ष उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की कोर्ट रूम ड्रामा कानून में अशोक कुमार और नंदा के साथ सह-अभिनय किया। एक व्यावसायिक हिंदी फिल्म में कोई गाना और अन्य नौटंकी नहीं होने के बावजूद कानून एक हिट साबित हुई और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1961 कई सफलताओं के साथ कुमार के करियर का सबसे अच्छा वर्ष साबित हुआ। उनकी पहली रिलीज मीना कुमारी के साथ ड्रामा फिल्म जिंदगी और ख्वाब एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट थी। इसके बाद वे मोहन कुमार की आस का पंछी में वैजयंती माला के साथ और एस वासन की घराना में आशा पारेख के साथ दिखाई दिए। 1963 से 1968 सुपरस्टारडम संपादन करना। 1963 में कुमार की पहली रिलीज सीवी श्रीधर की रोमांटिक ड्रामा दिल एक मंदिर थी, जिसमें राजकुमार और मीना कुमारी सहकलाकार थे। फिल्म को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में अपना पहला नामांकन प्राप्त करने के साथ एक ब्लॉकबस्टर बन गई। दिल एक मंदिर की बड़ी सफलताओं पी रल्हन की गहरा दाग में एक हिट रही। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज एच.एस. रवेल की मुस्लिम सोशल मेरे महबूब थी, जिसमें अशोक कुमार और साधना मुख्य भूमिका में थे। फिल्म ने 1963 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और इसके रन के अंत तक इसे टाइम ब्लॉकबस्टर का फैसला दिया गया। नौशाद द्वारा रचित इसके साउंड ट्रैक ने संगीत चार्ट पर हावी रहा। 1960 के बाद से लगातार हिट फिल्में देने और उनकी कई फिल्मों के कम से कम 25 हफ्तों सिल्वर जुबली तक चलने के कारण राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार की उपाधि मिली और वे सुपरस्टार बन गए। 1964 में उन्होंने 3 बड़ी सफलताएं दी। उस वर्ष उनकी पहली रिलीज मोहन कुमार की आई मिलन की बेला थी, जिसमें सायरा बानो और धर्मेंद्र सहकलाकार थे। इसने कुमार की सफलता का सिलसिला जारी रखा और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उन्हें फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद राज कपूर की महान कृति संगम आई, जिसमें वैजयंती माला भी मुख्य भूमिका में थी। इसे व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें इसकी उपन्यास अवधारणा, निर्देशन, पटकथा, संवाद, साउंड ट्रैक, वेशभूषा, छायांकन और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा मिली और इसे व्यापक रूप से हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा प्रेम त्रिकोण माना जाता है। बॉक्स ऑफिस पर यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और मुगल ए आजम के बाद संगम का संगीत एक बहुत बड़ा चार्टबस्टर था, जिसमें दोस्त दोस्त ना रहा, हर दिल जो प्यार करेगा, बोल राधा बोल, ये मेरा प्रेम पत्र जैसे गाने आज तक लोकप्रिय हैं और 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम के रूप में उभरी आई। मिलन की बेला और संगम की मेगा सफलता के बाद रामानंद सागर की दूसरी निर्देशन वाली फिल्म जिंदगी सुपरहिट रही। अगले वर्ष कुमार ने रोमांटिक ड्रामा आरजू के लिए रामानंद सागर के साथ फिर से काम किया, जिसमें उनके विपरीत साधना थी। फिल्म ने आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अंततः एक ब्लॉकबस्टर के साथ साथ 1965 की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई।
1966 में उन्होंने टी प्रकाश राव की बड़े बजट की स्वैशबटलर रुरिटानियन रोमांस सूरज में अभिनय किया। यह फिल्म सुपरहिट गानों से लैस थी, जिसमें रफी द्वारा गाया गया बहारों फूल बरसाओ और शारदा का एकल तितली उड़ी उड़ जो चली शामिल था, जो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर और उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अगले वर्ष उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। फिल्में अमन और पाल की रिलीज हुई। दोनों ही आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। 1968 में वे सीवी श्रीधर की रोमांटिक ड्रामा साथी और लेख टंडन की रोमांटिक कॉमेडी झुक गया आसमान में दिखाई दिए, जबकि बाद वाली अपनी शुरुआती रन में फ्लॉप रही। इसने दोबारा चलने पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी ओर साथी बॉक्स ऑफिस पर एक अर्धहिट बनकर उभरी। 1969 से 1980 प्रमुख भूमिका में आगे काम किया। संपादन करना। वर्ष 1969 में राजेश खन्ना के रूप में एक और सुपरस्टार का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना और 2 रास्ते जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों से देश में धूम मचा दी। अपने उदय के साथ कुमार उन सितारों में से एक थे जिनके करियर में गिरावट आई। 1969 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुईं, अनजाना, शतरंज, तलाश, जिनमें से अनजाना और तलाश हिट साबित हुई, लेकिन शतरंज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 1970 में कुमार की 2 और हिट फिल्में रामानंद सागर की गीत थीं, जिसमें माला सिन्हा थीं, और नरेश कुमार की गमवार, जिसमें वैजयंती माला थीं। लेकिन उनकी अन्य फिल्में सीवी श्रीधर की धरती, जिसमें वहीदा रहमान थीं, और राज कपूर की मेरा नाम जोकर, जिसमें उनकी एक छोटी भूमिका थी, व्यावसायिक रूप से फ्लॉप रहीं। अगले वर्ष मोहन कुमार के साथ उनकी एकमात्र रिलीज और अंतिम सहयोग रोमांटिक ड्रामा आप आए बहार आई में हुआ, जिसमें साधना और प्रेम चोपड़ा थे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा, आप आए बहार आई और पूछे जो कोई मुझसे जैसे चार्टबस्टर गानों के साथ बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1972 में कुमार हेमा मालिनी और रेखा के साथ नरेश कुमार की एक और निर्देशन फिल्म एक्शन ड्रामा गोरा और काला में दिखाई दिए तमिल मेगा हिट नीरुम नेरुप्पुम की रीमेक। यह हिंदी में भी उतनी ही सफल साबित हुई और एक ब्लॉकबस्टर के साथ साथ साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद उन्होंने रामानंद सागर की युद्ध एक्शन फिल्म ललकार के लिए धर्मेंद्र और माला सिन्हा के साथ काम किया। अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक के रूप में याद की जाने वाली ललकार बड़ी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई और एक औसत किराया बनकर रह गई। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद कुमार 2 सफल फिल्मों सुनहरा संसार 1975 और 2 जासूस 1975 में दिखाई दिए। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने मजदूर जिंदाबाद 1976, डाकू और महात्मा 1977, शिरडी के साईं बाबा 1977, सोने का दिल लोहे के हाथ 1978, आहुति 1978, साजन बिना सुहागन 1978 और बिन फेरे हम तेरे 1979 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से सभी ने सामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। बॉक्स ऑफिस 1981 से 1993 बाद का करियर। संपादन करना। 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव के साथ रोमांटिक संगीतमय लव स्टोरी में काम किया और उसमें अभिनय किया। यह फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। आर.डी. बर्मन द्वारा रचित इसका साउंड ट्रैक बेहद सफल रहा और 1980 के दशक का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। लव स्टोरी कुमार के करियर की अंतिम बॉक्स ऑफिस सफलता भी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की एक अन्य अभिनय फिल्म स्टार 1982 में अतिथि भूमिका निभाई और लवर्स 1983 मैं तेरे लिए, 1988 क्लर्क, 1989 जैसी कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाएं की, लेकिन उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। कुमार की आखिरी फिल्म सिंगेतम श्रीनिवास राव की एक्शन ड्रामा फूल 1993 थी,
जिसका निर्माण भी उन्होंने किया था, इसे आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। किसी भी दवा को लेने से मना करने के लिए जाने जाने वाले 12 जुलाई 1999 को 71 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे के 43वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद और उनके 72वें जन्मदिन से ठीक 8 दिन पहले उनकी नींद में हृदयाघात से मृत्यु हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रमोद महाजन ने कहा, उनके निधन से सिनेमा जगत की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सिनेमा प्रेमियों की भावनाओं को झकझोरने वाले दिग्गज अभिनेता का निधन फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पद्मश्री 1970। उन्हें शांति न्यायाधीश सम्मान से भी सम्मानित किया गया तथा उन्होंने मानद मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया। उन्हें स्वर्गीय पन द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने एक साथ कानून, हिंदी और मेहंदी रंग लाग्यो गुजराती फिल्म के लिए काम किया। उन्हें विशेष लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और वे कई चैरिटी योजनाओं से जुड़े रहे। राजेंद्र कुमार को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अपने अभिनय और व्यवहार के लिए जाने जाने वाले उन्होंने जुबली कुमार का उपनाम अर्जित किया, क्योंकि उनकी 5 या 6 फिल्में 25 सप्ताह तक एक साथ चलती थीं। 1950 और 1960 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक कुमार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेताओं की सूची में 7 बार 1961, 1963 से 1968 शामिल हुए। वे 6 बार 1963 से 1968 सूची में शीर्ष पर रहे। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में रखा गया। अभिनेता के रूप में फिल्में: वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स, 1949 पतंगा NA, 1950 जोगन राज, 1955 वचन किशोर, 1956 तूफान और दिया सतीश शर्मा बटा मास्टर जी, आवाज अशोक, 1957 भारत माता रामू, एक झलक, दुनिया रंग रंगीली श्याम, 1958 देवर भाभी रामू, घर संसार दीपक, खजांची हरीश मोहन, तलाक रविशंकर चौबे, 1959 चिराग कहा रोशनी कहा डॉक्टर आनंद, धूल का फूल महेश कपूर, दो बहनें रमेश, गूंज उठी शहनाई किशन, संतान मोहनलाल वर्मा, 1960 कानून एडवोकेट कैलाश खन्ना, माँ बाप राजकुमार राजू, मेहंदी रंग लगायो अनिल गुजराती फिल्म, पतंग डॉक्टर राजन, 1961 जिंदगी और ख्वाब इंस्पेक्टर मनोज, आस का पंछी राजन राजू खन्ना, धर्मपुत्र पार्टी नेता विशेष उपस्थिति, अमर रहे ये प्यार एडवोकेट इकबाल हुसैन, घराने कमल, प्यार का सागर किशन चंद गुप्ता, ससुराल शेखर, संजोग अतिथि भूमिका, 1963 अकेली मत जयो प्रिंस अमरदीप, दिल एक मंदिर डॉक्टर धर्मेश नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, गहरा दाग शंकर, हमराही शेखर, मेरे महबूब अनवर, 1964 संगम मजिस्ट्रेट गोपाल वर्मा नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, आई मिलन की बेला श्याम नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, जिंदगी राजेंद्र राजन, 1965 आरजू गोपाल बटा सरजू नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, 1966 सूरज सूरज सिंह, 1967 पालकी नसीम बेग, अमन डॉक्टर गौतम दास, 1968 साथी रवि, झुक गया आसमान संजय तरुण कुमार बट्टू पप्पू सक्सेना,
1969 अनजाना राजू, शतरंज जय विजय शिनराज, तलाश राजकुमार राजू, 1970 मेरा नाम जोकर राजेंद्र कुमार, गीत सूरज सरजू कुमार, गंवार गोपाल राय बटा गरीबदास, धरती भारत, 1971 आप आए बहार आए कुमार वर्मा, 1972 तांगेवाला राजू राय बहादुर किशनदास दिल बहादुर खान, गोरा और काला करण सिंह काली सिंह कलुआ दोहरी भूमिका, गांव हमारा शहर तुम्हारा ब्रिज बिरजू भूषण, आन बान सूरज, ललकार विंग कमांडर राजन कपूर, 1974 दुहक भंजन तेरा नाम नाविक, दो शेर शेरा पंजाबी फिल्म, 1975 दो जासूस करमचंद जासूस, रानी और लालपरी रानी के पिता, सुनहरा संसार चंद्रशेखर, तेरी मेरी एक जिंदगी जग्गर सिंह फौजी विशेष उपस्थिति, 1976 मजदूर जिंदाबाद राम सिंह, 1977 डाकू और महात्मा लक्ष्मण सिंह दिलावर सिंह, शिरडी के साईं बाबा डॉक्टर पूजा के पति, 1978 सोने का दिल लोहे के हाथ शंकर, आहुति सीआईडी इंस्पेक्टर राम प्रसाद बटारौ की, साजन बिना सुहागन राजकुमार, 1979 बिन फेरे हम तेरे जगदीश शर्मा, 1980 गुनहगार मदन, बदला और बलिदान बैरिस्टर अविनाश कुमार, धन दौलत राज सक्सेना, ओ बेवफा आरके, साजन की सहेली बैरिस्टर अविनाश कुमार, 1981 ये रिश्ता ना टूटे पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार, प्रेम कहानी विजय मेहरा, 1982 रुस्तम जेडी मेहता, 1983 प्रेमी ईसाई पुजारी, 1988 मैं तेरे लिए शिव, 1989 लिपिक रहीम यू खान, 1991 इंसाफ का खून न्यायाधीश कुमार, 1993 फूल धर्मराज निर्माता भी, टीवी शो वर्ष पतली परत भूमिका चैनल नोट्स, 1995 अंदाज जी टीवी एक एपिसोड, वंश जी टीवी आर के फिल्म्स निर्माता के रूप में फिल्में, वर्ष पतली परत निदेशक नोट्स, 1970 रेलगाड़ी रविकांत नागाइच, 1981 प्रेम कहानी राहुल रवै, 1983 प्रेमी भारती आजा, 1986 का नाम ले महेश भट्ट, 1991 जुर्रत डेविड धवन संपादक भी, 1993 फूल संगीतम श्रीनिवास राव, 1994 जंगल बुक स्टीफन सोमर्स सहकार्यकारी निर्माता, प्रस्तुतकर्ता संपादन करना ट्रेन 1970, गंवार 1970, तलाश 1969, फूल और पत्थर 1966, साउंड ट्रैक संपादन करना मेरे महबूब 1963, कलाकार मेरे महबूब तुझे अल्लाह बचाए, तेरे प्यार में दिलदार जाने मन एक नजर, याद में तेरी तुमसे इजहार ए हाल, मेरे महबूब में क्या ए हुस्न जरा जाग, याद में पुरुद्धार जल्जला। धन्यवाद। संपादन करना मेरा नाम जोकर 1970, स्वीकृति राजेंद्र कुमार के रूप में, खुद संपादन करना राज कपूर 1987, स्वयं के रूप में अंतिम संस्कार के दौरान, तारा 1982, स्वयं के रूप में अतिथि भूमिका, श्रीमान जी 1968, स्वयं के रूप में, काला बाजार 1960, स्वयं के रूप में, पुरालेख फिल्म का हिस्सा। संपादन करना फिल्म हाय फिल्म 1983, बिना श्रेय।